आज तक के एंकर अंजना ओम कश्यप इन दिनों एक खास चुनावी शो कर रही थीं, जिसमें वो हेलीकॉप्टर से देश के गरीब लोगों, मजदूरों, किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याएं जानती थीं। लेकिन हवा में उड़ते हुए उनको ऊंची उड़ान का एहसास तो हो रहा था, लेकिन जैसे ही जमीन पर आई तब पता चला, एहसास हुआ कि उनके पैरों की नीचे की जमीन खिसक गई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर जहां जहां वो हवाई यात्रा करते हुए चुनावी मौसम को देख रही थी, वहां वहां गोदी मीडिया गो बैक के नारे सुनाई दे रहे थे। अंजना ना तो बीजेपी की जीत का दावा कर पा रही हैं, क्योंकि जमीन पर वह हालात देख कर आई हैं कि सत्ता का सिंहासन हिचकोले ले रहा है, और ना ही खुद को ईमानदार साबित कर पाई हैं। लिहाजा बीजेपी के लिए ग्राउंड से स्कोर नहीं बना पाई तो वापस स्टूडियो में आ गई और सारी खींच कांग्रेस के प्रवक्ता रागिनी नायक की आवाज को दबाकर निकाल दी। बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल ना पूछा और ना ही जवाब मांगा। रागिनी नायक से मानो किसी पर्सनल दुश्मनी को निभा रही हों, ऐसा व्यवहार करती दिखी। रागिनी नायक को न बात रखने दी। बीच बीच में ऊंची आवाज के साथ अंजना ओम कश्यप उनकी बात को काट कर यह साबित कर रही थी कि वो किसी भड़ास को निकाल रही हैं। उनके शो के बाद रागिनी नायक ने ट्विटर पर पूरी बात को रखा, साथ ही कुछ वीडियो के अंश को भी साझा किया। दरअसल ये पूरा मामला हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर हुआ। ऐसे में रागिनी नायक ने लिखा अपने ट्विटर वॉल पर, हिंदी पत्रकारिता दिवस के दिन पत्रकारिता की दुर्गति। देखिए, भाजपा प्रवक्ता से पूरी डिबेट में एक सवाल और उस पर भी शेखी, कांग्रेस प्रवक्ता को लगातार टोकना, वाक्य पूरा ना करने देना, झूठ बोलने का झूठा आरोप लगाना, वॉइस डाउन करना। शब्दावली देखिए, सिलेक्टिव एमनेसिया, रोना धोना, विक्टिम कार्ड, डोंट लाई। ये 2 क्लिप साझा की रागिनी नायक ने और इस ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि अब कॉन्टेक्स्ट देखिए। रागिनी नायक ने लिखा, मेरा सवाल था कि मोदी जी के 73 इंटरव्यू हुए तो कितने पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। इसके बाद रागिनी नायक बताती हैं कि तीसरी क्लिप में उन्होंने कहा कि ना तो मैंने कहा कि किसी पत्रकार ने नहीं पूछा, मैंने कहा आज तक ने नहीं पूछा, ना मैंने कहा कि आपने नहीं पूछा, फिर भी एंकर ने जबरन मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि हमारे चैनल ने पूछा, हमने पूछा। और आखिरी क्लिप में रागिनी नायक बताती हैं कि ये आज की बिना रीढ़ की हड्डी वाली नतमस्तक पत्रकारिता का हाल है कि मोदी जी से सवाल पूछने का सवाल पूछ लिया तो सिर्फ सवाल पूछने भर से एंकर फैक्चुअली इनकरेक्ट चिल्लाने लगी। कितने पत्रकारों ने पूछा, ये सवाल फैक्चुअली इनकरेक्ट हो ही नहीं सकता, ये ज्ञानवर्धन करने का डिबेट में मौका नहीं दिया, इसलिए यहां करना जरूरी था, यानी ट्विटर वॉल पर ये तमाम चीजों को लिखना जरूरी था। रागिनी नायक ने लिखा, अब आप इसी चैनल के एक और एंकर के साथ मोदी जी के संवाद को भी सुने और खुद ही फैसला करें कि वो सवाल था या कोरी चापलूसी। और इस वीडियो के जरिए राहुल कंवल के सवाल पूछने के अंदाज पर सवाल कर रही थी रागिनी नायक। साथ ही उन्होंने आखिर में लिखा कि कम से कम आज के दिन तो निष्पक्षता का नाटक कर लेती, यानी हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर। तो ये पूरा विवाद रागिनी नायक के साथ अंजना ओम कश्यप का देखने को मिला। दरअसल ये सवाल इस बात का नहीं है कि कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक के साथ अंजना ओम कश्यप का व्यवहार कैसा है, बल्कि सवाल यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था के चौथे स्तंभ का व्यवहार कैसा है। सत्ता से सवाल ना करना, विपक्ष को सवालों के कटघरे में हमेशा खड़ा रखना, सत्ता के झूठ को भी सच साबित करना और विपक्ष के सच को झूठा करार देना, ये तमाम गठबंधन पिछले 10 सालों से चल रहा है। और अब भी जब ग्राउंड रिपोर्ट्स में आम जनता के विरोध का सामना खुद अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार कर रहे हैं, फिर भी शायद इनकी आंखों पे पड़ा वो पर्दा हट नहीं रहा, जिसकी वजह से सच दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल ये पूरा संवाद रागिनी नायक ने ट्विटर पे साझा किया और अंजना ओम कश्यप को तो आप कई बार इस तरह के मामलों में सामने देख चुके हैं, जहां वो खुलकर
बीजेपी को डिफेंड करती हैं और डिफेंड करने की हद तक जाते हुए वो पत्रकारिता को कहीं पीछे छोड़ जाती हैं।